पूज्य भैया जी, मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म अल्लाह को मानते हैं और हम अपने परमात्मा भगवान को मानते हैं, तो क्या ये अल्लाह और भगवान एक ही हैं? पुत्री, व्याख्या के अनुरूप मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो वो व्याख्या करते हैं और जो व्याख्या उन्होंने की है उसके अनुकूल मैं अल्लाह को केवल एक गंधर्व का देवता गणित करता हूँ। जैसे मुस्लिमों में जो व्याख्या आती है वो ये आती है कि अल्लाह एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनकी जो जूती है वो आगे से छल्लेदार है और वो उस कुर्सी पर बैठकर बीच क्या कहते हैं इस आसमान पे राज करते हैं और उनकी सुंदर पगड़ी है, मूछें हैं, जैसा भी उन्होंने वर्णन किया है, वर्णन उनके ग्रंथ में होते हैं। तो पुत्री ये सब लक्षण जो है, और वैसे वो बोलते हैं अल्लाह, है ना, तो इसमें हा भी आता है और फिर बाद में वो लगाते हैं हु, अल्लाह हु, तो ऐसे लगाते हैं। तो हा और हु यानी कि हा और हु ये गंधर्वों के राजा हैं। ये भगवान शिव के विवाह में भी आए और इनकी गणना जो है वो चिकित्सा जगत में भी आती है और कई ग्रंथों में हा हु का नाम भी आता है। पुत्री, इनका पहनावा वही है जो पहनावा वो अल्लाह के बारे में बताते हैं। और इसके अलावा भी पुत्री, जब कहते हैं कि मुस्लिम लोग कहते हैं तो अल्लाह में अल का मतलब होता है कि जो राज करता है, ठीक है, जिसके हाथ में शासन है। अल का मतलब वहां शासन से भी लगाया जाता है अरबी में जी। और जिसके हाथ में शासन है या जो बड़ा भाग वाला है या बड़ा देने वाला है हमें, वो उसको बोलते हैं। तो हा और हु ये जो है हमारे गंधर्वों के राजा है और ये आसमान में ही विराजते हैं। और जो गंधर्व लोग हैं वो पितृलोक से थोड़ा नीचे है। इस तरह से अगर वो उनकी जो व्याख्या देखी जाए वो तो ये कहती है। फिर इसको हम अगर जोड़ते हैं, जैसे कोई बताता है कि हमें मरने के बाद 72 हूरें मिलेंगी, तो जो स्त्रियां मुस्लिम लोगों की होती है तो ये सारी की सारी वो पहनती है, नकाब पहनती है और ये पूरा का पूरा वस्त्र पहनती है। ऐसे ही जो गंधर्वी होती हैं, जो गंधर्वों की पत्नियां होती हैं, धर्म पत्नियां होती हैं, वो सेम वेशभूषा पहनती है और वो ऐसे जैसे ये नकाब लगा के रखती हैं, ऐसे वो यहाँ वो लगाती है, क्या कहते हैं, चुन्नी या वो लगाती हैं और उनका सेम पहनावा होता है। तो उनके पास साड़ी नहीं होती, वो सूटी पहनती हैं और यही इनकी पहचान थी। और वो बहुत सुंदर सुंदर नारियां होती हैं। तो अगर ये हा हु नाम के गंधर्व ही अल्लाह को, अल्लाह के नाम से ये प्रेरित हैं और उन्हीं राजाओं के लिए प्रेरित हैं, तो वो लोक भी मैं जानता हूँ कि वो कोई छोटा लोक नहीं है। वहां पर संसार के सभी सुख व्याप्त हैं और वहाँ बहुत सारी गंधर्वी ऐसी है जो वाकई में सारी हूरी होती हैं, वो पर्यायी होती हैं एक तरह से। तो अगर व्याख्या देखी जाए तो जो ये कहते हैं वो तो गंधर्वों के हिसाब से आती है, तब अल्लाह जो है वो परमात्मा नहीं हो सकते। और व्याख्या ना देखी जाए और ये बड़ा होने के नाते कि वो सबसे बड़े हैं इस नाते पूज रहे हैं, तो फिर भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि आप उसको किसी भी शब्द से पुकारोगे, किसी भी नाम से, तो वो पूजा मुझे ही लगेगी। और अगर हम उसको सबसे बड़ा मान रहे हैं, शब्द को ही सबसे बड़ा मान रहे हैं, तो हम बड़े पर पहुंच जाते हैं ना मानते हुए भी। तब हम प्राप्त बड़े को ही करते हैं, चाहे हमारा इशारा गंधर्वों की ओर हो, लेकिन प्राप्त हम उसी को करेंगे जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, अगर इन्होंने अल्लाह उसी को बोला है तो। लेकिन व्याख्या के अनुकूल ये किसी गंधर्व से बड़े नहीं लगते मुझे, क्योंकि गंधर्व की ऐसी परिभाषा होती है कि वो अपने राज में ऐसे ही बैठा होता है, उसकी जूतियां ऐसी होती है नुकीली, आगे से नोकदार, और वो इसी तरह पगड़ी बांध के बिल्कुल सुंदर शरीर के साथ, सर्वांग सुंदरता में, वस्त्राभूषणों के साथ, उसके चेहरे का तेज चमकते हुए वो बैठता है। और उसके यहाँ उन गंधर्वियों की कमी नहीं है जो बहुत सुंदर होती है। और जो जितने भी मुसलमान आज वो प्रेरणा पाते हैं, वो कहते भी हैं कि मर जाने के बाद 72 हूरें मिलेंगी, तो वो हूरें मेरे ख्याल से तो गंधर्व लोक में है। और हा और हु जब अल्लाह के नाम में आता है, उस राजा के नाम में आता है, उस बड़े के नाम में आता है, उस पिता के नाम में आता है, तो हा हु हमारे गंधर्वों के राजा है। ऐसा हो सकता है कि भाई वही उनको दर्शन दे के अपने परिचय को बता गए हों, तो पता नहीं। लेकिन अगर अल्लाह कोई बड़े को मानते हैं ये, तो प्राप्ति भी फिर बड़े की ही होगी, छोटे की नहीं होगी, क्योंकि आप जिसको संदर्भ करके मान रहे हो प्राप्ति फिर उसी की होती है। ऐसे जैसे भगवान कृष्ण का हमने लड्डू गोपाल नाम रख दिया और अब हम संदर्भ करके उसकी पूजा कर रहे हैं, तो हमें लड्डू गोपाल जब मिलेंगे तो भगवान कृष्ण ही मिलेंगे, कोई अलग नहीं मिलेगा। कौन मिलेंगे? भगवान कृष्ण ही मिलेंगे, वही लड्डू गोपाल हो गए अब हमारे लिए। तो हम उसको जिस नाम से पुकार लेंगे वो उसी नाम से हमारे पास आएगा, ऐसा गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो पुत्री, व्याख्या के अनुकूल तो मुझे लगता नहीं, और अगर व्याख्या ना सुनी जाए तब
तब हमें लगता है जिस हिसाब से कुछ लोग इसमें वर्णन करते हैं, मुस्लिम कंट्रीज में या मुस्लिम लोगों में वर्णन करते हैं, तो चाहे वो वर्णन उसमें लिखा है नहीं लिखा है, लेकिन कुछ लोग इस तरह से वर्णन करते हैं कि वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है और उसी को हम अल्लाह कहते हैं। और कुछ लोग जो कबीर को परमात्मा मानते हैं, वो अल्लाह को उनका संदर्भ भी मानते हैं कि वो उसके परमात्मा के बराबर ही है। तब वो लोग माने या न माने, लेकिन मनु भैया जिस हिसाब से वो व्याख्या करते हैं उसके हिसाब से उनको गंधर्वों का राजा ही मानते हैं। लेकिन उसकी प्राप्ति हो जाए जीवन में, ये भी क्या कम है। उन हूरों की प्राप्ति हो जाए, उन रानियों की प्राप्ति हो जाए, ये क्या कम है। यानी कि संसार के सभी ऐश्वर्य गंधर्व लोक में मौजूद हैं। और गंधर्व लोक जो है वहां पर सभी प्रकार के बड़े बड़े सर्प, नाग, यक्ष, किन्नर, विद्याधर, ऋषि, महर्षि जो है उनसे कृपा पाते हैं। गंधर्व कोई छोटी श्रेणी नहीं होती है, वो अल्लाह के भगवान के बहुत करीब होती है। आगे ना, तो व्याख्या के अनुकूल तो गंधर्व राज लगते हैं, और व्याख्या ना सुने तब नाम के अनुकूल जहां वो बैठ के पूजा करते हैं और जो सोच के पूजा करते हैं तो वो परमात्मा का स्वरूप लगते हैं। तो दो रूप हैं, अब उनके अब ये किस रूप में मानते हैं ये जाने। अगर ये 72 हूर चाहते हैं तो वो गंधर्व राज हैं, और अगर ये 72 हूर नहीं मांगते हैं, केवल उसको मांगते हैं और सबसे बड़े के रूप में मांगते हैं, तो ये सीधा फिर परमात्मा की उपासना कर पाते हैं। जय शनिदेव सबको। ये मेरा मत है, ये मत किसी और का नहीं है, लेकिन मेरी व्याख्या जो है वो बिल्कुल सटीक होती है, और ये व्याख्या भी आपको बहुत सुंदर लगेगी। इस व्याख्या को आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, और ये व्याख्या केवल उनके शास्त्र के अनुरूप ही है, जिसके अनुरूप वो उसका लक्षण बताते हैं, और जिसके अनुरूप वो बताते हैं कि मृत्योपरांत 72 हूरें मिलती हैं। तो ऐसा गंधर्व राज्य है जहाँ आपको बहुत सारी परियां मिलती हैं, बहुत सारी सुंदरियां मिलती हैं, और उन सुंदरियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। आप भी गंधर्वों की सेवा करके, जो हिंदू जन है, ठीक है, वो गंधर्वों की सेवा करके, ये रासिक सेवाओं में आती है गंधर्वों की सेवा, रासिक, तामसिक और सात्विक, तब आप सारे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रासिक पदार्थों की प्राप्ति कर सकते हो। यानी कि रासिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए बहुत सारे मुस्लिम लोग जो हैं, ज़्यादातर आबादी मुस्लिमों की, वो उसी को प्राप्त करने के लिए क्या करती है, प्रयास करती है। तो ऐसा हो सकता है कि रासिक प्रयासों में ही गंधर्वराज ने उनको दर्शन दिए हों, और क्योंकि हा हु उनके नाम है, इसलिए अल्लाहु, और अल का मतलब होता है जो सबसे बड़ा है, शासनाधिकारी है, राजा है, जो सबके दिलों पर राज करने वाला है, और गंधर्वराज भी इसी तरह के होते हैं। तो ऐसा, और अगर वो ये देखते हैं कि वो सबसे बड़ा है और उनको हूर नहीं चाहिए, तब वो वाकई में बड़ा है, वाकई में मालिक है, वाकई में परमात्मा है। लेकिन परमात्मा बीच आकाश में कुर्सी डाल के बैठा हुआ है, ऐसा वो है नहीं। उसका स्वरूप ही तेज रूप है, उसका स्वरूप ही बिंदु रूप है, उसके स्वरूप से ही समस्त जगत चलता है। जैसे इस शरीर में आत्मा बिंदु रूप होकर समस्त शरीर और इंद्रियों को और मन को वशीभूत किए रहता है, उसी प्रकार अपनी शक्ति से निहित किए रखता है और इस शरीर का संचालन करता है। उसी प्रकार से ये सब कहा गणना की जाती है। जय शनिदेव सबको।